हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत। और आज का हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले नए लोगों के लिए सूचना कि जो भी चाहते हैं कि आपको विज्ञान एक्सप्रेस में जितने भी वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं उनके पीडीएफ्स मिल जाए आपको, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर मिल जाएगा। आप सारे के सारे वीडियोस की पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ें उससे पहले कुछ लाइन्स आप लोगों के लिए। सक्सेस इज़ नेवर अचीव्ड बाय द साइज ऑफ द ब्रेन, बट इट इज़ ऑलवेज अचीव्ड बाय द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स की क्वालिटी क्या है, उससे सक्सेस मिलती है। आप लाइफ में जो कुछ चाहते हो वो बन सकते हो। बड़े बड़े लोग जो हैं वो बस अपने अच्छे विचारों से, अपनी सोच से, ऊंची सोच से आगे बढ़े हैं। तो अपनी सोच को अपनी जो सोच है उसकी क्वालिटी को बेटर बनाने की कोशिश करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का अपना फाइलम है, फाइलम मोलस्का। संघ मोलस्का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे इसके ऊपर, बहुत खास है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेलेकोलॉजी क्या होता है? मेलेकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोलस्क। ये जो मोलस्क होते हैं ना, जितने भी मोलस्का के जो सदस्य होते हैं, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मेलेकोलॉजी। आवास, हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? तो ये या तो कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब या तो ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में भी मैराइन हो सकते हैं और फ्रेश वाटर हो सकते हैं। मैराइन और फ्रेश वाटर, या फिर और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब समझते हो? स्थलीय। तो या तो ये कुछ एक्वेटिक जलीय होते हैं, समुद्री जल के अंदर या फ्रेश वाटर के अंदर पाए जा सकते हैं, या स्थलीय भी हो सकते हैं। सिमेट्री, डेट इज सममिति। तो वैसे तो ये कैसे होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। वैसे तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बट सम आर एसिमेट्रिकल। कुछ असममित होते हैं, बट सम आर एसिमेट्रिकल ड्यू टू टॉर्शियन। बॉडी के अंदर एक ऐंठन होती है, टॉर्शियन होता है, जिसकी वजह से वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, असममित हो जाते हैं। तो वैसे तो मैंने क्या कहा? वैसे तो क्या कहा कि ये एसिमेट्रिकल नहीं होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स के अंदर टॉर्शियन मिलता है, ट्विस्ट होता है, बॉडी के अंदर ऐंठन होती है, जिसकी वजह से वो एसिमेट्रिकल दिखाई देते हैं। जनन पढ़ते हैं, ये कैसे होते हैं? जनन लेयर्स, जर्म लेयर्स जो होती है वो कैसी होती है? तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरकी होते हैं। मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन कैसा है? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी कि अंग तंत्र प्रकार, अंग तंत्र प्रकार। आर सेगमेंट्स प्रेजेंट, सेगमेंट्स एब्सेंट। सेगमेंट्स एब्सेंट, जो खंड होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। केवल नियोपिलाइना एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन, नियोपिलाइना। नियोपिलाइना कैसा है? सेगमेंटेड होता है। नियोपिलाइना खंडयुक्त होता है, अदरवाइज बॉडी के ऊपर सेगमेंट अनुपस्थित होते हैं। बॉडी पार्ट्स, शरीर भाग, इनके शरीर भागों को देखें
तो इनके अंदर एक तो क्या चीज़ होती है, डेट इज़ हेड होता है, फिर विसरल हम्प और विसल हम्प, ठीक है ना, हेड है और क्या है, विसल हम्प पे और मस्कुलर फूट है। और ये मस्कुलर फूट लोकोमोशन के लिए होता है, गमन के लिए होता है। तो हेड है, विसल सिर है, विसल हम्प है और मस्कुलर फूट है, ठीक है। पोजीशन ऑफ मेंटल, तो पोजीशन ऑफ मेंटल कहाँ पर है, अबाउ विसल हम्प, विसल हम्प के ऊपर। समझना, मानो कि ये विसल हम्प है ना, तो ये विसल हम्प है, इस विसल हम्प के ठीक ऊपर यहाँ पर ये क्या चीज़ है, मेंटल है, ठीक है। और मेंटल के बीच में यहाँ पर विसल हम्प और मेंटल के बीच में विसल कैविटी, मतलब मेंटल कैविटी, इनके बीच में क्या है भाई, मेंटल कैविटी है। तो मेंटल कैविटी कहाँ पर है वो देख लो, ये मेंटल कैविटी ये रही, समझ में आ रहा है, ये मेंटल कैविटी है, ऑलराइट। और इसके ऊपर एक और लेयर होती है, वो भी बता देता हूँ। इसके भी ऊपर, मतलब ये जो अपनी मेंटल लेयर है ना, मेंटल के भी ऊपर देखो, पहले तो मेंटल देख लो, मेंटल तो दिख रही है, ये क्लियर कट मेंटल दिख रही है आपको। और मेंटल के ठीक ऊपर की तरफ यहाँ पर ये शेल होती है, ये शेल है, क्लियर। तो पोजीशन ऑफ मेंटल कहाँ हो गई, अबव विसल हम्प, विसल हम्प के ऊपर, देख पा रहे हो ये विसल हम्प है, ये वाली, ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क करके, ये विसल हम्प है, विसल हम्प के ऊपर। और विसल हम्प के ऊपर कौन हो गई, मेंटल, और मेंटल के ऊपर कौन है, तो पोजीशन ऑफ मेंटल कैविटी, तो मेंटल कैविटी कहाँ है, फाउंड बिटवीन, ध्यान से सुनना भैया, फाउंड बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल। ये जैसे विसल हम्प, ये मेंटल, तो इन दोनों के बीच में कौन, मेंटल कैविटी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ मेंटल कैविटी फाउंड बिटवीन विसल हम्प एंड मेंटल, विसल हम्प और मेंटल के बीच में। पोजीशन ऑफ शेल की पोजीशन कहाँ पर है, तो अबाउ मेंटल, ये मेंटल ये रही, ये मेंटल है, ठीक है। और ये क्या थी, विसल हम्प थी। तो विसल हम्प और उसके बीच में मैंने बताया ना आपको अभी, ये वाला, अपने को क्या पूछा है, यही तो पूछा था कि पोजीशन ऑफ शेल, तो अबाउ मेंटल, अबाउ पोजीशन ऑफ शेल अबाउ मेंटल, तो पहले मेंटल क्लियर है, अब शेल कहाँ है, मैंने पीछे वाले डायग्राम में भी बता दिया, और क्लियर कर दूं, ये शेल है, ये शेल है, क्लियर है क्या, इज इट क्लियर। चलो, रेडुला क्या है, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, ये फूड को वो क्रश करने के लिए, रास्पिंग ऑर्गन फाउंड इन बक्कल कैविटी विथ ट्रांसवर्स टीथ, एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है बक्कल कैविटी के अंदर,
जो कि भोजन को क्रश करने में, पीसने में मदद करता है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रांसवर्स टीथ होते हैं। तो बक्कल कैविटी के अंदर मिलने वाला एक फाइल नुमा क्या होता है, फाइल समझते हो, रगड़ने की फाइल जैसी नहीं होती है, किसी चीज़ को अपने रगड़ते ना फाइल से, जैसे वो नेल फाइलर होता है वैसा, वैसी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट यानी कि पूर्ण होता है, पूरा टोटली कंप्लीट है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसा है, तो रेस्पिरेशन फेदर गिल से होता है। इनको हम टीनिडिया भी कहते हैं, टीनिडिया। और टीनिडिया कहाँ मिलते हैं, मेंटल कैविटी में मिलते हैं। मेंटल कैविटी के अंदर क्या मिलते हैं, टीनिडिया मिलते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मोलस्का की एक क्लास होती है सेफेलोपोडा, मोलस्का की एक क्लास होती है सेफेलोपोडा, उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मोलस्का की एक क्लास है जिसका कि नाम है सेफेलोकॉर्डेटा, ये सेफेलोपोडा, उसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, क्लियर। सिलोम, सिलोम इनके अंदर हाईली रिड्यूस्ड होती है, हाईली रिड्यूस्ड, सिलोम इज हाईली रिड्यूस्ड, सिलोम बहुत हासित होती है, विकसित नहीं होती है। कैसी होती है भाई, हासित। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके अंदर कौन सा होता है, तो कॉपर कंटेनिंग होता है, कॉपर कंटेनिंग। और उसका नाम क्या है मालूम है, इट इज हीमोसाइनिन। अमूमन ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर कंटेनिंग होता है, उसका नाम क्या है, हीमोसाइनिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो 1 or 2 पेयर ऑफ किडनीज known as Cabot's organ or organ of Bugenus, which open in mental cavity। एक या दो जोड़ी किडनीज जिनको कि हम लोग कैबेट्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बुजिनस भी कहते हैं, जो मेंटल कैविटी में खुलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या तो अमोनिया होता है या फिर यूरिक एसिड होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम मेड ऑफ 3 or 4 पेयर ऑफ गैंग्लिया with connective nerves। 3 or 4 पेयर ऑफ गैंग्लिया, वैसे 3 पेयर होते हैं ज़्यादातर, है ना, गैंग्लिया विथ कनेक्टिव नर्व्स। सेंस ऑर्गन, आईज होती है, ठीक है ना, स्टेटोसिस्ट होते हैं, आईज होती है, स्टेटोसिस्ट होते हैं, और ऑस्फेरिडिया, ऑस्फेरिडिया होते हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं, और आईज होती है। सेक्सेस डायोशियस होते हैं, डायोशियस का मतलब समझते हो, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान दीजिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल या एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन हो सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष होगा तो डैम श्योर है कि लार्वा होगा। तो लार्वा कौन सा है भैया, तो लार्वा जो है वो इनके अंदर जैसे कि ट्रोकोफोर लार्वा है, वेलीजर लार्वा है,
और ग्लोचिडियम, ग्लोचिडियम है, वेलिजर है और ट्रोकोफोर है। एप्पल स्नेल वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पाइला, राइट? क्या कहते हैं इसको? दैट इज नोन एज पाइला। फ्रेश वाटर मुजेल है ना, अलवणीय सीपी, अलवणीय सीपी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो कौन सी है? तो यूनियो। डेविल फिश, ये तो आप सब जानते हैं, ऑक्टोपस, इसके अंदर 8 आर्म्स होती है, ऑक्टोपस। कटल फिश यानी कि सीपिया, इसके अंदर 10 आर्म्स होती है, 10 आर्म्स, ऑलराइट। जायंट स्क्विड, जायंट स्क्विड को हम कहते हैं लॉलीगो। टस्क शेल, इसको कहा जाता है डेंटालियम। ये सब मेंबर्स हैं, एग्जांपल्स हैं फाइलम मोलस्का की, भूलना नहीं। और सी हेयर वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीसिया, एप्लीसिया, क्लियर? तो मोलस्का फाइलम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरे फाइलम से आप लोगों को आना चाहिए। तो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फाइलम मोलस्का। अभी तक हम लोग बहुत सारे वीडियोस फाइलम्स के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, राइट फ्रॉम आई हैव स्टार्टेड पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। अब हम लोग कुछ और जो बाकी के फाइलम्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस में ठीक 11 बजे।